गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8th क्लास का इंग्लिश का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हनी ड्यू। इसमें फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है दुनिया का दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार, जिसका लेखक है माइकल मोरपुर्गो। ठीक है। बिफोर योर कर रहा है कि बिफोर योर यानी कि पढ़ने से पहले देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। कह रहा है कि विश्व के इतिहास में कुछ तिथियां या समय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोई जानता और याद रखता है। आगे देखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। कह रहा है कि जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसी ही एक तिथि और घटना का उल्लेख है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच क्या हुआ? एक युद्ध। ठीक है। कैन यू गेस विच वार इट वाज? मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सा युद्ध था। आगे कहता है, आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू? मतलब कि आप जानते हैं कि नीचे दी गई तिथियां किन घटनाओं का है। ठीक है। तो इसमें 6 घटना दे रखा है, डेट। अब आपको आंसर देना है कि क्या है इसका आंसर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, खुद ही दे रखा है पेज नंबर 23 में। आपको यहाँ जाना है, पेज पलट के देख लेना है। ठीक है। आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कहता है कि द स्पोर्टेड, क्या कह रहा है? द स्पोर्टेड इट इन जॉन्ग शॉप इन ब्रिजपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मतलब कि मुझे ब्रिजपोर्ट की एक कबाड़ के दुकान में वह दिखाई दिया। क्या? एक रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। कह रहा है कि दुकानदार ने बताया कि यह 19वीं सदी के शुरुआती समय का है और ओक की लकड़ी का बना है। आई हैड वांटेड वन, मैं ऐसा ही एक चाहता था। बट दे वेयर फेयर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगे थे। ठीक है। आगे कहता है कि दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सर्वल पीसेज, वन लेग क्रमसिली मेंटेन्ड, स्क्रैच मार्क ऑल डाउन वन साइड। कह रहा है कि यह डिस्क बहुत खराब हालत में था। क्या था? बहुत खराब हालत में था। इसका रोल टॉप एक टुकड़ों में टूटा हुआ था। कई टुकड़ों में क्या हुआ था? टूटा हुआ था। एक पर बेढंगे ढंग से मरम्मत किया था और एक पूरी तरीके से जलने का निशान था। एक तरफ क्या था? पूरी तरीके से जलने का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी। इसकी कीमत बहुत कम रखी थी। आई थॉट आई वुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। मतलब यह एक जोखिम और चुनौती थी, लेकिन मुझे इसे लेना ही था। ठीक है। आई पैड द मैन एंड थ्रोट ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। कह रहा है कि मैंने दुकानदार को पैसा दिया और उसे अपने गैरेज के पीछे बने कार्य क्षेत्र में ले आया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस काम को शुरू कर दिया। ठीक है। उस पर काम क्या किया? शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल आउट द ड्रोअर। मैं मैंने रोल टॉप को क्या किया? पूरी तरीके से हटा दिया और दराजों को बाहर निकाल लिया। द न्यूअर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। मतलब ऊपर पतली लकड़ी, क्या है? ऊपर लगी पतली लकड़ी लगभग हर जगह से क्या हो गया था? जल गया था, उखड़ चुका था। लुक इट लाइक, आगे कहता है कि लुक इट लाइक वाटर डैमेज टू मी। मतलब मुझे यह पानी से हुई नुकसान जैसा लगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। मतलब कह रहा है कि बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क।
अगर आग और पानी दोनों ने इस डेस्क को क्या किया है, स्पष्ट रूप से काफी नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रोवर वाज स्टॉक फास्ट। आखिरी दराज बुरी तरह फंसी हुई थी। आखिरी दराज बुरी तरह फंसी हुई थी। इट ट्राइड ऑल आई वुड टू इज टू आउट जेंटली। कह रहा है कि आखिरी दरवाजा पूरी तरह से फंसी हुई थी, मैंने उसे धीरे धीरे निकालने की पूरी कोशिश की। ठीक है। इन द एंड आई फोर्स, ब्रूट फोर्स, मतलब अंत में मुझे बल का प्रयोग करना पड़ा। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. कह रहा है कि मैंने अपनी मुट्ठी के किनारे से उसे जोर से मारा और दराज अचानक क्या हुआ, खुल गई। उसके नीचे एक छोटी सी जगह दिखाई दी जो एक गुप्त दराज थी, अ सीक्रेट ड्रॉवर। ठीक है। देयर वाज समथिंग इन देयर, मतलब कह रहा है कि उसके अंदर कुछ रखा था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैंने हाथ लगाकर डालकर एक छोटा काला टीन का डिब्बा निकाला। ठीक है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटेन ऑन इट इन सिक्की हैंड राइटिंग। ठीक है। कह रहा है कि उसके ऊपर सेलो टेप से लाइन वाला कागज चिपका था जिस पर कांपते हुए हाथों से यानी कि अक्षरों में लिखा था। ठीक है। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। कह रहा है कि जिम का अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। समय आने पर इसे मेरे साथ क्या कर देना चाहिए, दफना दिया जाए। ठीक है। अब कह रहा है कि आई नो आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि डिब्बा खोलना गलत है। क्या था? मैं जानता था कि डिब्बा खोलना क्या है, गलत है। कोई भी दूसरे का डिब्बा क्यों खोलेगा भाई? ये जानता था कि डिब्बा खोलना, आप लोग भी जानते हैं कि डिब्बा खोलना किसी का भी गलत होता है। आगे कहता है कि बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल। मेरी जिज्ञासा मेरी नैतिक संकोच पर भारी पड़ गई। इट यूजली डज, अक्सर ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। डिब्बे के अंदर क्या था? लिफाफा था। क्या था? एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर विचेज ब्रिजपोर्ट डोरसेट। कह रहा है कि उस पर पता पर लिखा था क्या? श्रीमती जिम मैकफर्सन 12 कॉपर विचेज ब्रिजपोर्ट डोरसेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। मैंने पत्र निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। वह पेंसिल से लिखा गया था। क्या किया गया था? पेंसिल से लिखा गया था और ऊपर तारीख लिखी थी क्या? 26 दिसंबर 1914। आगे कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। दोनों कॉम्प्रिहेंशन का आंसर बोल देते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा सुन करके। ठीक है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड अ जंक शॉप। कह रहा है कि लेखक को कबाड़ के दुकान में क्या मिला। नहीं आपको द ऑथर फाइंड एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। कह रहा है कि लेखक को कबाड़ के दुकान में एक पुराना रोल टॉप डेस्क मिला। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। मतलब उसे गुप्त दराज में क्या मिला, आपको क्या लगता है उसे वहां किसने रखा होगा? ठीक है। तो आंसर है आपका कि ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स कंटेनिंग जिम लास्ट लेटर। ठीक है। कह रहा है कि उसे एक छोटा काला टीन डिब्बा मिला जिसमें जिम का अंतिम पत्र था। आगे कहता है इट वाज प्रोबेबली केप्ट देयर
बाय मिसेज जिम मैकफर्सन, मतलब संभवतः उसे श्रीमती जिम मैकफर्सन ने वहां रखा था। ठीक है, आगे सेकंड पार्ट कहता है, देखते हैं क्या कहता है। डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट कॉनी मतलब प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू अ मच हैप्पियर फॉर्म of mind because something wonderful has just happened that I must tell. नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, you about at once. मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न मन से यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी एक अद्भुत घटना हुई है जिससे मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहता हूँ। ठीक है, अवश्य बताना चाहता हूँ। यू अबाउट एट वंस मतलब मैं तुरंत इसके बारे में बताऊं। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज एस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। कह रहा है कि कल सुबह यानी क्रिसमस की सुबह हम सब अपनी अपनी खाइयों में तैनात थे। कहाँ थे? खाइयों में तैनात थे। ठीक है, आगे कहता है इट वॉज स्क्रिप्ट एंड cute all about as beautiful morning as I have ever seen, as cool and frosty as a Christmas morning should be. चारों ओर शांति थी और मौसम ताजगी भरा था। वह अपनी सुंदर सुबह थी जितनी मैंने कभी देखी है, जितनी मैंने कभी देखी है, और उतनी ही ठंडी व पाले वाली थी जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक, क्या कर रहा है? I should like to be able to tell you that we began it. मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हमने की थी। But the truth I am ashamed to say is that we began it. मतलब लेकिन सच तो यह है और यह कहते हुए मुझे शर्म आती है कि इसकी शुरुआत कौन किया था? जर्मनों ने की थी। ठीक है, फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trench अपोजिट। सबसे पहले किसी ने सामने वाली खाइयों से एक सफेद झंडा लहराते देखा। देन दे वीआर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, इसका हिंदी पहले बताते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर वे मैंने लैंड्स के पार से हमें पुकारने लगे। क्या किया? फिर वे लैंड के पार से क्या किया? हम लोगों को पुकारने लगा। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्या बोला? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। फिर से बोला हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमारा आश्चर्य थोड़ा कम हुआ। क्या हुआ? जब हमारा आश्चर्य कम हुआ। सम ऑफ अस शॉटेड बैक सम सेम टू यू, क्या है? तो हम में कुछ ने जवाब दिया, तुम्हें भी क्रिसमस की शुभकामनाएं फ्री। ठीक है, सेम टू यू यानी कि आपको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट मतलब मुझे लगा कि बात यहीं समाप्त हो जाएगी। वी ऑल डिड मतलब हम सभी ने यही सोचा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। कर रहा है कि लेकिन तभी अचानक उनमें से एक सैनिक अपनी धूसर ओवरकोट पहने ऊपर आ गया और सफेद झंडा लहराने लगा। डोंट शूट, क्या कर रहा है? डोंट शूट लेट्स मतलब गोली मत चलाओ दोस्त। किसी ने बोला उधर से कि डोंट शूट लेट्स, और कह रहा है कि समवन शूटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रीज ऑफ ऑन द प्रिपेड एंड अनदर। कह रहा है कि फिर एक और जर्मन सैनिक ऊपर आया, फिर एक और आया, और ऐसे आते रहे। ठीक है, कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट अ ट्रिक बट इट वाज नॉट मतलब मैंने अपने सैनिकों से कहा सिर नीचे रखो, यह कोई चाल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में कोई अचानक आकर यार बोले कि हैप्पी क्रिसमस, तो शक तो होगा ही। तो उसने बोला कि अपने सैनिकों से कि अपना सर नीचे रखो, ये कोई
चाल भी हो सकता है। आगे देखते हैं। बट इट वॉज नॉट, मतलब कि लेकिन ये कोई चाल नहीं था। ठीक है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज मूविंग अ बोतल एबव हिज हेड। एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, कह रहा है कि आज क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, मतलब कह रहा है कि हमारे पास क्या है, स्नैप्स है, यानी कि जर्मन में पीने वाला चीज होता है, और हमारे पास सॉसेज भी है। वी मीट यू, यस, क्या हमें मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वी आर डिजॉन of them walking toward us across one man's lands and not refill between them, कि तब तक उनमें से दर्जनों सैनिक नो मैंस लैंड पार करके हमारी ओर आ रहे थे और उनके पास कोई बंदूक नहीं था। नो मैंस लैंड मतलब समझ लो क्या होता है। नो मैंस लैंड का मतलब है कि दोनों तरफ से जो सैनिक लड़ते हैं, इस साइड भी उनका बंकर होता है, उस साइड भी बंकर होता है, और बीच में जो खाली मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं, नो मैंस लैंड बोलते हैं। ठीक है। लिटिल प्राइवेट मिरर वाज द फर्स्ट ऑफ, कह रहा है कि छोटे सैनिक प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले आगे बढ़े। कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, मतलब आओ दोस्तों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद उन्हें रोकना क्या हो गया, असंभव हो गया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका क्या था, अधिकारी था। आई शुड हैव स्पॉटेड देम देयर एंड देन, कह रहा है कि मैं उनका अधिकारी था, शायद मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था। ठीक है। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर सीन अक्योर्ड टू मी आई शुड, कह रहा है वहीं रोक देना चाहिए, लेकिन सच यह है कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में आया ही नहीं, ऐसा करने का विचार मेरे मन में आया ही नहीं। और अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई वुड सी men walking slowly toward one another, grey coats, खाकी कोट मीटिंग इन द मिडिल, कर रहा है कि उनकी और हमारी पूरी पंक्ति में सैनिकों को एक दूसरे की ओर धीरे धीरे बढ़ते देख सकता था। धूसर कोट यानी ग्रे कोट और खाकी कोट वाले सैनिक बीच में मिल रहे थे। दोनों क्या हो रहे थे, एक दूसरे के बीच में मिल रहे थे, एक साथ दोनों एक जगह होंगे तो मिल जाएंगे दोनों। ठीक है। एंड आई वाज वन ऑफ द टीम, और मैं भी उनमें एक साथ था। ठीक है। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, कह रहा है कि मैं भी उनमें से एक था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी आर वेकिंग पीस, है कि मैं भी इस घटना का हिस्सा था। युद्ध के बीचों बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डिरेक्ट ऑन माई फीलिंग एज आई लुकेड इनटू द आई ऑफ द फ्री ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड एंड स्ट्रेचेड। यू कैन नॉट इमेजिन मतलब कि तुम क्या कर सकते हो, डियरेस्ट कौन ही सोच भी नहीं सकते हो, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि उस समय मेरी क्या भावना थी जब मैंने उस जर्मन अधिकारी की आंखों में देखा जो मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए आया। ठीक है। आगे कहता है कि हैंस वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ गर्मजोशी से पकड़ते हुए कहा, हैंस वुल्फ। ठीक है। आई एम फ्रॉम डेसलफोर्ड, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कह रहा है कि मैं डेसलफोर्ड का रहने वाला हूँ। कहाँ का रहने वाला हूँ, डेसलफोर्ड का रहने वाला हूँ, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। क्या करता हूँ, सेलो बजाता हूँ। और उसने बोला हैप्पी क्रिसमस। ठीक है। अगला नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लिखा है।
कैप्टन जिम मैकफॉर्सन नाम है। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया भाई, यानी कि उत्तर दिया। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट इंग्लैंड, कह रहा है कि मैं इंग्लैंड के पश्चिम भाग में स्थित डोरसेट का एक स्कूल शिक्षक हूँ। ओ डोरसेट ही स्माइल, वह मुस्कुराया और कहा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई शेयर माई रॉम रस एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, कह रहा है कि और हम बातें करते रहे, कौन ही कितनी सारी बातें की। हमने मेरी रम और उसके स्वादिष्ट सॉसेज को मिलाकर खाया। ठीक है, आगे कहता है कि एंड वी टॉकेड पोनी हाउ वी टॉकेड, मतलब और हम बातें करते रहे, कौन ही कितनी सारी बातें की। ठीक है, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग शुद्ध अंग्रेजी बोलता था। ठीक है, बट आई टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कह रहा है कि लेकिन बाद में पता चला कि वह कभी डोरसेट नहीं गया था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी कभी नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वे पढ़कर सीखा था। उसने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जाना था वह स्कूल की पढ़ाई एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और किताबें पढ़कर सीखा था, इंग्लिश की किताबें पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हेडी, उसका फेवरेट जो लेखक थे वो कौन थे, थॉमस हेडी थे। हिज फेवरेट बुक फॉर फ्रॉम द मिडिल कोर्ट, और उनका फेवरेट बुक जो था कौन था, मिडिल कोर्ट था। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक इन बैथसिला एंड गर्बियल ओक एंड सर्जेंट टॉरी एंड डोरसेट, इसलिए नो मैंस लैंड में खड़े होकर हम बात सिवा लेब्रियल ओक, सर्जेंट, ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ही हैड वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months एगो, उसकी एक पत्नी और एक छोटा बेटा था जिसका जन्म केवल 6 महीने पहले हुआ था। एज आई लुकेड अबाउट मी देयर वेयर पुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, कह रहा है कि मैंने चारों ओर देखा तो मैंस लैंड में, नो मैंस लैंड में, यानी कि खाली जगह जो लड़ाई वाला होता है, वहां पे धूसर वर्दी वाले जो सैनिक थे जिनका समूह था उनका दिखाई दे रहे थे, जो धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और पी रहे थे और खा रहे थे। ठीक है, हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कौन कह रहा है कि हैंस वुल्फ और मैंने तुम्हारे शानदार क्रिसमस केक का बचा हुआ हिस्सा मिलाकर खाया, कौन से बोल रहा है। ठीक है, ही थॉट द मार्जिपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, मतलब उसे लगा कि मार्जिपान सबसे स्वादिष्ट था जो उसने कभी चखा था। आई एग्री, मतलब मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पर क्या थे, सहमत थे। एंड ही हैज माई इनेमी, जबकि वह क्या था, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कह रहा है कि कॉनी वैसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी। देन समवन, कह रहा है कि देन समवन आई डिड नॉट नो हु ब्राउट
आउट अ फुटबॉल। नहीं पता कौन एक फुटबॉल निकाले। क्या किया? एक फुटबॉल निकाले। ग्रीक कोट्स वेयर डंपेड इन पिल्स इट मैक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वाज टॉमी against fish out in the middle of no man's land। कह रहा है कि और गोल पोस्ट बनाने के लिए बड़े कोट के ढेर लगा दिए गए। क्या किए गए? गोल पोस्ट बनाने के लिए जो कोट था उसका ढेर लगा दिया गया। और देखते हैं नो मैंस लैंड के बीच ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिक के बीच फुटबॉल मैच शुरू हो गया। हैंस वुल्फ क्या कर रहा है? हैंस वुल्फ एंड आई लुकेड ऑन and cheered, clapping and hands and tripping out feet to keep out the cold so much as anything। कह रहा है कि हैंस वुल्फ और मैं मैच देखते रहे और तालियां बजाकर तथा पैर पटककर उत्साह बढ़ाते रहे, जिससे ठंड भी कम महसूस हो। आगे कहता है देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग in the air between us। There was moment when I noticed our breathing mingling in the air between us। कह रहा है कि एक क्षण ऐसा आया जब मैंने देखा कि हमारी सांसें हवा में आपस में क्या हो रहा था? मिल रही। ठंडा के दिन में अक्सर होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो पूरा के जैसा व्हाइट दिखाई देता है ना, ऐसे ही उन लोगों के सांसें क्या हो रहा था? हवा से मिल रहा था। He saw to it and smiled। उसने भी यह देखा और मुस्कुरा दिया। जेम्स मैकफॉर्सन, ये किसे कर रहा है? जेम्स मैकफॉर्सन से कर रहा है। He said after a while, I think this is how we should resolve this war। A football match। A football match कह रहा है कि मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध का फैसला इसी तरह करना चाहिए, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाई इन द फुटबॉल मैच। कोई नहीं मरता फुटबॉल मैच में, ठीक है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन्ड, मतलब कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ बिकम विडो, मतलब कोई किसी की पत्नी क्या होता है? कोई पत्नी विधवा नहीं बनती। आई डिड परफेक्ट क्रिकेट आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं तो क्रिकेट को पसंद करूंगा। देन वी टॉमेज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली वी लाफ्ड एट दैट। तब वह ब्रिटिश सैनिक की जीत लगभग निश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित होगी। एंड टुगेदर वी वॉचेड द गेम। टुगेदर वी वॉचेड द गेम। इस बात पर हम दोनों क्या कर रहे हैं? हंस पड़े और साथ मिलकर मैच देखते रहें। सैड टू से यानी कि दुख की बात है कि आगे देखते हैं क्या दुख की बात है भाई। कौनी फ्रिज विन, फ्रिज क्या हो गया? जीत के। 2-1, 2-1 से क्या हो गया? मैच को जीत गया। बट एज हैंस वुल्फ generously said, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair। कह रहा है कि लेकिन हैंस वुल्फ ने उदारता से कहा कि हमारा गोल पोस्ट उनके गोल पोस्ट से क्या था? बड़ा था, इसलिए मुकाबला पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं था। द टाइम कम, फिर वह समय आ गया। एंड ऑल टू सुन, और बहुत जल्दी आ गया। देन व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज एंड लॉन्ग सिंस रम आउट। कह रहा है कि स्नैप्स, रम और सॉसेज काफी पहले ही खत्म हो चुके थे और हम जानते थे। क्या करते थे? हम जानते थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, सब क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। समाप्त हो
गया, क्योंकि सुर नहीं दिया तो चुका नहीं लगा। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। कह रहा है कि मैंने हैंस को शुभकामना दी और कहा कि मुझे आशा है कि जल्द ही अपने परिवार से फिर मिलेगा। मैंने यह भी कहा कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी और हम सभी अपने घर लौट सकेंगे। It think that is what every soldier was, मतलब कि सारे on both side हैंस वुल्फ said। हैंस वुल्फ ने कहा मेरा मानना है कि दोनों पक्षों का हर सैनिक यही चाहता है। क्या चाहता है भाई? सबको अपने घर जाए, अपने परिवार से मिले। टेक केयर जिम मैकफेरसन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफेरसन, ठीक है। आई शैल नेवर फॉरगेट द मोमेंट नॉर यू, मैं इस पल को और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूट एंड वॉक इट अवे फ्रॉम द मी स्लोली अनविलिंगली आई लेफ्ट, मतलब कह रहा है कि उसने सलामी दी और धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। मुझे लगा कि वह भी अनिच्छा से जा रहा है, उसका भी मन नहीं था कि वह जाए। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of Greek men drifting back toward their trench। कह रहा है कि उसने एक बार पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और फिर सैकड़ों दूसरे वर्दी वाले सैनिक में शामिल होकर अपनी खाइयों में लौट गया। दैट नाइट यानी कि उस रात, ठीक है। बैक इन आवर डाउट्स वी हैड देम सिंगिंग अ क्रॉल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। कह रहा है कि उसने उस रात जब हम अपनी शरणार्थ स्थल, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, में लौट आए तो उसने उन्हें एक क्रिसमस गीत गाते हुए सुना और वे उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत सुंदर ढंग से गा रहे। इट वॉज साइलेंटली नाइट, मतलब वह गीत स्टिल नॉक्ड था, Our boys gave them a rousing cross of wheel Snefford watched। हमारे सैनिक ने जवाब में व्हील स्नेफर्ड वाचेड गीत पूरे उत्साह से गाया। कह रहा है कि वी एक्सचेंज क्रॉल्स फॉर अ व्हील एंड देन वी ऑल फेल साइलेंस। कह रहा है कि कुछ समय तक हम एक दूसरे को गीत का उत्तर देते रहे, फिर सब शांत हो गए। क्या हो गया? शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल बी ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। कह रहा है कि हमने शांति और सद्भाव का एक अनमोल समय बिताया जिससे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। अगला पैराग्राफ में लिखा देखता हूँ। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट आई डिस्टेंस एंड ट्रेवल मेमोरी। कह रहा है कि प्रीतम कॉनी, अगले साल क्रिसमस के समय तक यह युद्ध एक दूसरे की और भयानक याद के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace। कह रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें मैं जानता हूं कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितना उत्सुक यानी कि व्याकुल है। We shall be together again soon, I am sure for it। हम जल्दी ही फिर साथ होंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। ठीक है। यू लविंग जिम,
योर लविंग जिम, योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। इसमें देखो कंप्रिहेंशन 5 को दिया है। इसका भी आंसर हम बोल ही देते हैं, आपको अगर लगे लिखने के लिए तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो पढ़ के समझ लीजिए, सुन के समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन। कह रहा है कि पत्र किसने किसे और कब लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफेरसन ऑन दिसंबर कितना 26, 1914। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द लेटर रिटन, वाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। मतलब कह रहा है कि पत्र क्यों लिखा गया था, वह कौन सी अद्भुत बात थी जो घटित हुई थी। तो आपका आंसर होगा द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट दैट हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। कह रहा है कि यह पत्र क्रिसमस के दिन घटी एक अद्भुत घटना का वर्णन करने के लिए लिखा गया था, ठीक है। द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर हु वेयर एट वार celebrated Christmas together by sharing food, drinks and playing a football match in no man's land। कह रहा है कि जर्मन्स और ब्रिटिश सैनिक जो आपस में युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने नो मैंस लैंड यानी कि युद्ध वाला जो बीच का भूमि होता है ना, उसके साथ वहाँ पे क्या किया, क्रिकेट कर रहे हैं, फुटबॉल खेला, खाना खाया, उसके बाद पिया और क्रिसमस की पार्टी मनाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफेरसन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर्स। कह रहा है कि जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफेरसन सैनिक नहीं थे तब वे क्या काम करते थे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। कह रहा है कि बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। एंड जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर इन डोरसेट। इसका हिंदी होगा सेना में शामिल होने से पहले हैंस वुल्फ क्या कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजा रहे थे, और जिम मैकफर्सन क्या करते थे, स्कूल के शिक्षक थे। पांचवा नंबर की चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है हैंड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। इसका मतलब है कि क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गया था, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने वह जानता है, ठीक है। नो हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, हैंस वुल्फ कभी डोरसेट नहीं गया था। He had said knew it because he had learned all about England from school and from reading book in English, especially Thomas Hardy novel for from the middle crowd। समझ में आ रहा है, वो बुक पढ़ के सीखा हुआ था, उसके बारे में जानता था, और ज़्यादातर उसको क्या पसंद था, थॉमस हेडी का नोवेल क्या था, मिडिल क्राउड। आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि डू यू थिंक जिम मैकफेरसन कम बैक फ्रॉम द वार, हु डू यू न्यू दिस। इसका मतलब है कि क्या आपको लगता है कि जिम मैकफेरसन युद्ध से वापस आया था, आप यह कैसे जानते हैं। अगला थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके आंसर पढ़ा जाता है पांचवा नंबर का, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। नो, क्या हुआ था, वो वापस नहीं आया था। क्यों, क्योंकि आगे इस चैप्टर में लिखा हुआ था कि ये मैकफर्सन का किस क्या था, लास्ट लेटर था, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। आई फोल्ड द लेटर अगेन एंड सिपेट
इट केयरफुली बैक इनटू दिस एनवेलप। कह रहा है कि मैंने पत्र को दोबारा मोड़ा और इसे सावधानी पूर्वक वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट वेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई नो दैट आई हैड टू डू। कह रहा है कि सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू द ब्रिजपोर्ट जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे। कह रहा है कि मैं गाड़ी चलाकर ब्रिजपोर्ट गया जो यहाँ से महज कुछ ही मील दूर था। आई आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर विचर वाज। मैंने अपने कुत्ते को टहलाते रहे एक लड़के से क्या किया, पूछा कि कॉपर विचेज कहाँ है, कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज ब्रिडेड अप। कह रहा है कि मकान नंबर 12 सिर्फ एक जला हुआ ढांचा निकला जिसकी छत खुली हुई थी यानी कि टूटी हुई थी, और खिड़कियों पर लगी जो तख्ते थे क्या हुआ था, जली हुई थी। ठीक है। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson। मैंने बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन के ठिकाने के बारे में जानता है। ओह यस, मतलब अरे हाँ। सेड द ओल्ड मैन इन दिस स्लीपर। चप्पल पहने हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा। ही न्यू हर वेल। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आई लवली ओल्ड लेडी, अ लवली ओल्ड लेडी माने कि वो क्या थी, बहुत प्यारी बुरी औरत थी। ठीक है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। आई बीट मिडिल हेडेड but at her age she was entitled to be was not she। मतलब उसने मुझे बताया कि वह एक प्यारी बूढ़ी महिला थी, थोड़ी भ्रमित यानी कि थोड़ा भूला कर थी दिमाग के, लेकिन उनकी जो उम्र में है उनका ऐसा होना स्वभाव क्या था, होना ही था। हर कोई जब उम्र ढलता है तो उनका दिमागी हालत थोड़ा सा तो नाजुक हो ही जाता है। 101 years old क्या थी, एक वर्ष एक ईयर की थी। been in the she had been in the house when it caught fire। जब घर में आग लगी तब वह घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड started but it could well have been candles। कह रहा है कि वास्तव में कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, लेकिन यह पूरी तरह से मोमबत्ती के कारण हो सकती थी। क्या सकती थी, मोमबत्ती के कारण हो सकती थी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। मतलब वह बिजली के बजाय मोमबत्ती का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि बिजली बहुत महंगी थी। आगे देखते हैं। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। दमकल कर्मी, फायरमैन मतलब होता है आग बुझाने वाला, ने उन्हें ठीक समय पर बाहर निकाल लिया था। ठीक है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। बर्लिंगटन हाउस वन द बर्चेस्टर रोड ऑन द साइड ऑफ टाउन। कह रहा है साइड ऑफ टाउन। उसने मुझे बताया कि वह एक नर्सिंग होम में थी बर्लिंगटन टाउन्स हाउस में, जो शहर के दूसरी तरफ डरचेस्टर रोड पर स्थित है। ठीक है। फिर से कॉम्प्रिहेंशन आ गया।
दो है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट? लेखक ब्रिजपोर्ट क्यों गया था? तो लिखना है आपको, द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट टू फाइंड मिसेज कॉनी मैकफर्सन। मैकफर्सन को क्या करने के लिए? खोजने के लिए गया। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ? कितना साल की थी मैकफर्सन? 101 ईयर की थी। ठीक है, वेयर वाज सी? मतलब वह कहाँ थी? लिखना है आंसर आपको, मिसेज मैकफर्सन वाज 101 years old नाउ। शी वाज लिविंग अ बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ऑन द डोरचेस्टर रोड। इसका हिंदी होगा आपका कि मिसेज मैकफर्सन अब 1 ईयर की थी। वह डॉर्चेस्टर रोड पर स्थित, क्या बोलते हैं इसको, डॉर्चेस्टर रोड पर स्थित बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रह रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ। मतलब मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम काफी आसानी से क्या हो गया, मिल गया। देयर पेपर चैन अप इन द हॉलवे and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। कि गलियारे में कागज का करिया टंगी थी। क्या हुआ था? गलियारे में कागज की कलिया टंगी थी और कोने में एक जलता हुआ रोशन क्रिसमस का ट्री रखा हुआ था, जिसके सबसे ऊपर एक झुका हुआ एंजल, यानी कि एंजल मतलब होता है फरिश्ता, लगा था। ठीक है, आई सेड I was a friend become to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present। कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफर्सन के मिलने आया, उनका एक दोस्त हूँ जो उनके लिए क्रिसमस का तोहफा लाया है। आई वुड सी थॉट इनटू द इन डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज wearing a paper hat and singing। कह रहा है कि मैं अंदर डाइनिंग रूम में देख सकता था, क्या कर सकता था? देख सकता था, जहां हर किसी ने कागज की टोपी पहन रखी थी और गा रहे थे। द मेट्रोन द मेट्रोन हैड अ हर्ट ऑन टू एंड सीमेड हैप्पी इनफ टू सी मी। मेट्रोन यानी कि प्रबंधक जो था, टोपी पहनी हुई थी। क्या हुई थी? टोपी पहनी हुई थी और वह मुझे देखकर काफी खुश लग रही थी। सी इवन ऑफ्टेन मी अ मिन्स पाई। मतलब कि यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई भी खाने को दी। मिन्स पाई क्या होता है? मिन्स पाई एक मिठाई है, ठीक है, जो उनको खाने को दिया। सी वॉकेड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विथ अ अदर, सी टोल्ड मी। वह मुझसे गलियारे से होते हुए अपने साथ ले गई, जिससे मैकफर्सन काफी लोगों के साथ अंदर है, जिसमें मैकफर्स जिसमें मैकफर्सन बाकी लोगों के साथ अंदर नहीं है, जिन्हें नहीं है उन्होंने मुझे बताया। सी रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट सी हैड अ गुड रेस्ट। मतलब वह आज थोड़ी उलझन में है, इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए अच्छा आराम करना ही बहुत बेहतर होगा, यानी कि सबसे बेहतर होगा। सी हैज नो फैमिली, यू नो वन विजिट। मतलब कि आप जानते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है और कोई उनसे मिलने नहीं आता, इसलिए सो आई एम श्योर सर वी ओनली टू प्ले टू सी यू। यानी कि इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chair and potted plant all around and left me। मतलब कह रहा है
कि वह मुझे एक कंजर्वेटिव यानी कि कांच के दीवार वाले कमरे में ले गई, ठीक है, जहां चारों तरफ से क्या हुआ था, कुर्सी और गमले में पौधे रखे हुए थे, और मुझे वहां क्या किया, छोड़ दिया। दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर पर क्या थी, बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, मतलब उनका हाथ उनकी गोदी में बंधे हुए थे, यानी कि ऐसे करके रख दिया जाता है, एक हाथ पर हाथ ऐसे रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिनेड इनटू अ विस्पी बॉन। का मतलब है कि उनके चांदी जैसे सफेद बालों को पिन की मदद से क्या हुआ था, हल्के जूड़े में बांधा गया था। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो, ठीक है। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट माई वैकेंटली, मतलब मैंने कहा हेलो, आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। इसका हिंदी है कि वह घूमी और उन्होंने मेरी तरफ एकदम आश्चर्य नजरों से ऊपर की ओर देखा, ठीक है, बिना किसी भाव के ऐसे आराम से देखा, ठीक है। आई वेंट ऑन हैप्पी क्रिसमस कॉनी, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने बात जारी रखी, ठीक है। आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला, मुझे लगता है कि यह आपका है। किसका है, यह आपका है, किसे कहा, एक पर्सन से, एक वाइफ से, ठीक है। एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट मी माई फेस, मतलब कि जब मैं बोल रहा था तब उनकी आंखें मेरे चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टीन का डिब्बा खोला और उसे इन्हें दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आई lit अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफेद विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कह रही है कि वह ऐसा पल था जब उनकी आंखें पहचान की चमक से जगमगा उठी। कैसा हो गया, पहचान लगा उनको कि कोई अपना आ गया है, ठीक है, और उनके चेहरे पर अचानक खुशी की एक रौनक फैल गई। आगे कहता है कि आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट whom I had found it, but I don't think she was listening. She was listening. मैंने डिस्क के बारे में समझाया कि कैसे मुझे वह मिला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। फॉर अ व्हील, फॉर अ व्हील, कुछ देर के लिए। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। She said nothing. She said nothing. उन्होंने कुछ नहीं कहा, but stroked the letter tenderly with her fingertips. बल्कि अपनी उंगलियों के पोरों से पत्र को क्या किया, सहलाया। Suddenly she reached out and took my hands. अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। Her eyes were filled with tears, मतलब उनके आंखों में आंसू से, आंखें जो था आंसू से भरी हुई थी। She said, उन्होंने कहा, and here you are the best Christmas present in the world. And here you are the best present, and here you are the best present for and here you are
द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तुमने मुझसे कहा था कि तुम एंड हर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। Suddenly she reached out the Suddenly she reached out and took my hand। मतलब अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। Her eyes were filled with tears। मतलब कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। You told me you come home। You told me you come home by Christmas, dearest। बात करें। You told me you come home by Christmas, dearest। मतलब तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओ। सी सेड, उसने कहा। एंड हर यू आर, और तुम यहाँ आ गए। और तुम यहाँ आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब कि यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा है। आगे कहती है कि कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और पास आओ प्यारे जिम, बैठ जाओ। और पास आओ, और पास आओ प्यारे जिम, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उनके पास बैठ गया। क्या हो गया बुआ? मैं उनके पास बैठ गया। एंड सी किस माई चिक। और उन्होंने मेरे गाल को चूम लिया। आई रीड यू लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। मैं तुम्हारा पत्र बहुत बार पढ़ती थी जिम, हर रोज। ठीक है, एवरीडे मतलब हर रोज। आई वॉन्टेड टू हर योर वॉइस इन माई हेड। कह रहा है कि मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। इससे मुझे हमेशा यह एहसास होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड न्यू एंड नाउ यू आर। और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद मेरे लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। और यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। कह रहा है क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्यारे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हर योर वॉइस अगेन। मैं बस एक बार फिर तुम्हारा आवाज सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच। कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन perhaps we'll have some tea। and then perhaps we'll have some tea। मतलब कह रहा है कि मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा और फिर शायद हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। आई न्यू हाउ मच यू हैव मार्जिपन। कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों तरफ अराउंड मार्जिपन यानी कि बादाम की परत लगी है। ठीक है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। ठीक है। इसका लेखक है
आपको पहले ही बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, माइकल मोरपूर्व। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। 2 कंप्रिहेंशन है, इसको पढ़ लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, इसका आंसर क्वेश्चन। हु डिड कॉनी मैकफेरसन थिंक हर विजिटर वाज। कह रहा है कॉनी मैकफेरसन जो है क्या सोच रही है कि उनका आगंतुक यानी कि जो आया हुआ मेहमान है कौन था। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा आप लोग। कॉनी मैकफेरसन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जी मैकफेरसन who had returned from the war a promise। ये सोच रही थी कि कॉनी मैकफेरसन ने ये सोचा कि उनका मेहमान उनका क्या है, पति है। Suddenly she reached out and took my hand। मतलब अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। Her eyes were filled with tears। मतलब कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। You told me you come home। You told me you come home by Christmas, dearest। You told me you come home by Christmas, dearest। मतलब तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओ। She said, उसने कहा। And here you are। और तुम यहाँ आ गए, और तुम यहाँ आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब कि यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा है। आगे कहती है कि कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। और पास आओ प्यारे जिम बैठ जाओ। और पास आओ प्यारे जिम बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उनके पास बैठ गया। क्या हो गया बुआ? मैं उनके पास बैठ गया। एंड सी किस माई चिक। और उन्होंने मेरे गाल को चूम लिया। आई रीड यू लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। मैं तुम्हारा पत्र बहुत बार पढ़ती थी जिम, हर रोज। ठीक है, एवरीडे मतलब हर रोज। आई वांटेड टू हर योर वॉइस इन माई हेड। कह रहा है कि मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। इससे मुझे हमेशा यह एहसास होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर। और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद मेरे लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, और यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। कह रहा है क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्यारे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हर योर वॉइस अगेन। मैं बस एक बार फिर तुम्हारा आवाज सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच। कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन perhaps we'll have some tea। and then perhaps we'll have some tea। मतलब कह रहा है कि मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा और फिर शायद हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड। आई न्यू हाउ मच यू हैव मार्जिपन। कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों तरफ अराउंड मार्जिपन यानी कि बादाम की परत लगी है। ठीक है, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। ठीक है, इसका लेखक है, आपको पहले ही बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, माइकल मोरपूर्व। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। 2 कंप्रिहेंशन है, इसको पढ़ लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, इसका आंसर क्वेश्चन। हु डिड कॉनी मैकफेरसन थिंक हर विजिटर वाज। कह रहा है कॉनी मैकफेरसन जो है क्या सोच रही है कि उनका आगंतुक यानी कि जो आया हुआ मेहमान है कौन था। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा आप लोग। कॉनी मैकफेरसन थॉट दैट
हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जी मैकफर्सन हु हैड रिटर्न फ्रॉम द वॉर अ प्रॉमिस। ये सोच रही थी कि कॉनी मैकफर्सन ने ये सोचा कि उनका मेहमान उनका क्या है, पति है, जिम मैकफर्सन, जो वादा किए थे कि युद्ध से वापस लौट आएंगे। ठीक है, वही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच सेंटेंस इन द नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। पढ़ रहा है, इसका हिंदी आपको बता देते हैं। पाठ का कौन सा वाक्य दिखता है कि आगंतुक यानी कि जो आया था वो अपना पहचान छिपाने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है द सेंटेंस इज एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। मतलब कि ये जो लेटर मिला है, डेस्क मिला हमको, कैसे मिला, इस चीज, इस लाइन से हमको पता चलता है कि ये क्या है, बता करके सब कुछ बता देता है, कुछ छुपाता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले वीडियो में।